कला, गोटा एवं खंडेला के लिए पूरे विश्व भर में जाना जाता हूँ। आपको बता दूं, मैं जयपुर के बाद राजस्थान का सबसे बड़ा विकसित शहर हूँ। मेरा विकास और लोगों का आगमन मुझ में तब होने लगा जब मेरे शहर में बड़े बड़े शिक्षण संस्थान और कोचिंग सेंटर खुलने लगे। आज मुझे शिक्षा की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। मैं आज आपको मेरा संपूर्ण इतिहास और मुझ में स्थित किलों, पर्यटक स्थलों, मेरे पूज्य मंदिरों और इतिहास के साथ और भी कुछ बताने वाला हूं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरी आत्मकथा को अधूरा ना छोड़ें। मुझे प्राचीन काल में वीरभान का बास नाम से भी जाना जाता था, जिसका नामकरण मेरे शासक वीरभान ने दिया था। इसके बाद मुझे श्री कर के नाम से भी जाना गया, लेकिन मेरे एक जैन मंदिर में रखे शिलालेख से ज्ञात हुआ कि मुझे शिवकर भी कहा जाता था। इसके बाद मुझे वर्तमान स्वरूप सीकर नाम मेरे तत्कालीन राजा माधव सिंह जी ने दिया था। मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर से 114 किलोमीटर और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 297 किलोमीटर की दूरी पर बसा हूं। अगर मैं मेरे पड़ोसी जिलों की बात करूं तो वो हैं जयपुर, झुंझुनू, चूरू और नागौर, और मेरे अंतर्राज्यीय सीमा हरियाणा से भी लगती है। मेरे शहर की बंधेज कलाएं गोटा, खंडेला पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। बात करूं मेरे इतिहास की तो मैं जयपुर राज्य का सबसे बड़ा ठिकाना यानी एस्टेट था। पहले मुझे नेहराती के नाम से जाना गया। यह ठिकाना मेरी राजधानी शहर था। मैं सीकर 7 दीवारों यानी कि द्वार से युक्त गढ़ी हुई दीवारों से घिरा हुआ हूँ। इन ऐतिहासिक द्वारों का नाम बावरी गेट, फतेहपुर गेट, नानी गेट, सूरजपोल गेट, दुजोड़ गेट, ओल्ड दुजोड़ गेट, न्यू और चंद्रोल गेट के नाम से रखा गया है। एक समय में मेरा प्राचीन नाम बीयरभान का बास था। मेरे राव देवी सिंह मेरे महान योद्धा और शासक थे। उन्होंने मुझ पर बहुत कुशलता पूर्वक शासन किया। उन्होंने सीकर को अपने सत्तारूढ़ कौशल से शेखावती में सबसे मजबूत संपत्ति के रूप में समृद्ध बनाया। उन्होंने रघुनाथगढ़ और देवगढ़ के किलों का निर्माण किया और रामगढ़ शेखावती की स्थापना की। 1795 में उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद देवी सिंह के बेटे राव राजा लक्ष्मण सिंह जी महान सम्राट थे। उन्होंने मुझ पर शासन किया। उन्होंने चट्टानों के बिखरे हुए टुकड़ों पर लक्ष्मणगढ़ किला बनवाया, जो आज पूरे पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। उनकी अवधि मेरे शहर में कला, संस्कृति, धर्म और शिक्षा के प्रति प्यार के लिए मुख्य रूप से जानी जाती है। मैंने भारत को कुछ महान व्यक्तित्व भी दिए हैं, जिनमें पूर्व राष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल भी मेरे जिले की बहू हैं। साथ ही साथ बजाज और बिड़ला परिवार भी मेरे ही शहर में पले बड़े हैं। आपको बता दूं, 63वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2012 को दिल्ली के राजपथ पर परेड का नेतृत्व करने वाली प्रथम महिला मेरे ही जिले के अजीतगढ़ की रहने वाली फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्नेहा शेखावत थी। मैं सीकर अगर मेरी स्थापना की बात करूं तो मेरी स्थापना विक्रम संवत 1744 में राव दौलत सिंह ने की थी। मेरी स्थापना के दौरान सुभाष चौक में छोटा गढ़ बनवाया गया था। 1954 तक मेरे शहर पर 11 राजाओं ने राज किया। अंतिम राव राजा कल्याण सिंह जी मेरे शहर की कमान राज्य सरकार को सौंप दी। मेरे शहर में एक घंटा घर भी है, जैसे 1967 में युवराज हरदयाल की स्मृति में राव रानी स्वरूप कुंवर ने बनवाया था। 85 फीट के इस घंटाघर की नींव ही 30 फीट भरी गई थी। मेरे सीकर रेलवे स्टेशन को 1921 में जयपुर के महाराजा माधव सिंह ने बनवाया था, जिस पर 12 जुलाई 1922 यानी एक शतक पहले पहली ट्रेन जयपुर से मेरे सीकर तक पहुंची थी। इस दौरान जयपुर से मेरे शहर का किराया मात्र 15 आने था। मैं सीकर अगर मेरे क्षेत्रफल की बात करूं तो मैं कुल 7,742 वर्ग किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ हूं, जो कि चित्तौड़गढ़ के बाद राजस्थान का 18वां सबसे बड़ा जिला हूं। मेरे जिले के व्हीकल रजिस्टर संख्या की बात करूं तो मेरे व्हीकल RJ 23 से रजिस्टर्ड होते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी भी मुझ में ही स्थित है। नदियों की बात करूं तो शेखावती क्षेत्र की एकमात्र नदी कांतली नदी का उद्गम मेरे सीकर जिले में खंडेला की पहाड़ियों से होता है। यह नदी झुंझुनू जिले को 2 भागों में बांटती है। मेरे जिले को इस नदी का बहाव क्षेत्र
तोरावाटी कहलाता है। यह नदी 100 किलोमीटर लंबी है। मैं सीकर, अगर मेरे जिले की जनसंख्या की बात करूं तो मेरे जिले की जनसंख्या 26,77,000